गर्भ से ही बनाए बच्चे को बुद्धिमान, इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स उस पे आए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गर्भ संस्कार इस विषय में अगला एक वीडियो भी इसमें बनाया जाए, क्योंकि पहले से मैं ये सुनते आ रही हूँ कि अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान मिला था और उसके बाद में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा था। तो मैं हमेशा से ही सोचती थी कि शायद मैं जो पढ़ाई करूँगी वो मेरे बच्चे को समझ में आ जाएगी और मेरा बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा। क्या ऐसा ही सवाल आपको भी आता है? तो इसकी क्या रियलिटी है ये आपको इस वीडियो से भली भांति पता चल जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है गर्भ संस्कार इस विषय के बारे में। गर्भ संस्कार एग्जैक्टली क्या है? गर्भ संस्कार ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। गर्भ संस्कार एक छोटी सी चीज़ है कि गर्भावस्था में घर का एनवायरनमेंट कैसा हो, पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, गर्भावस्था में स्त्री की इमोशनल स्टेबिलिटी किस प्रकार की हो और जिससे बच्चा अच्छी तरीके से प्रभावित हो जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस, इस चीज़ का गर्भधारिणी महिला पे क्या असर होता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है। वैसे तो प्लासेंटा कॉर्टिसोल के लिए एक बैरियर बोल के एक्ट करता है, लेकिन अगर स्ट्रेस बार बार हो रहा है या क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उस केस में ये एंजाइम्स इतने प्रभावशाली नहीं होते कि वो कॉर्टिसोल को बच्चे तक जाने से रोके, और जिसके वजह से कॉर्टिसोल बच्चे तक पहुंच जाता है। ये जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है वो बच्चे के न्यूरल सिस्टम को, खास करके वो सेंटर ब्रेन का जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको बुरी तरीके से प्रभावित करता है, जिसके वजह से बच्चा ज़्यादा एंशियस, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है और स्ट्रेस सिचुएशन को ओवर रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जिसके वजह से बच्चे को अगले लाइफ में डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, इस तरीके की बीमारियां भी लग सकती है। और जिसके वजह से ये एडवाइज्ड है कि कॉर्टिसोल की मात्रा माँ के शरीर में कम हो। माँ के शरीर की कॉर्टिसोल की मात्रा कम करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे नुस्खे हैं, जिसको अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़, घर का वातावरण हमेशा प्रसन्न हो, वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो। साथ ही पति का पत्नी के साथ का जो व्यवहार है वो बहुत शांततापूर्वक हो और रीअश्योरिंग हो, जैसे कि वो घबराई हुई है, वो आपका सपोर्ट मांग रही है किसी भी चीज़ के कारण, तो आपको उनको सपोर्ट देने की कोशिश करनी है, उनके मन को शांत रखने की कोशिश करनी है, जिसके वजह से उनके शरीर की कॉर्टिसोल की मात्रा कम रहे। साथ ही गर्भधारिणी माँ की भी ये जिम्मेदारी कि वो हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहने की कोशिश करे और वो चीज़ों को पॉजिटिवली ले। अब अगर गर्भधारणा IVF की है तो बहुत सारे मेडिसिन बाहर से चल रहे होते हैं, जिनके वजह से इमोशनल स्टेटस जो है माँ का वो बदल जाता है। और अगर नेचुरल भी प्रेगनेंसी है तो एक तरीके से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन बढ़ने के कारण माँ थोड़ी इमोशनली सेंसिटिव हो जाती है। तो इस केस में प्राणायाम, मेडिटेशन करके आप आपके मन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, जिसके वजह से आपका बच्चा साइकोलॉजिकली, इमोशनली इंटेलिजेंट पैदा हो। इसके साथ ही जो दूसरा पॉइंट मुझे आपको बताना है, एपिजेनेटिक चेंजेस के बारे में। कुछ बहुत साल पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी तो हमारे एक सर ने बताया था कि उनकी एक पेशेंट थी जो कि हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती थी, शायद घर में उनके कुछ स्ट्रेस चल रहा था। तो उस महिला के लगातार अबॉर्शंस रहते थे और अबॉर्शन का केवल एकमात्र कारण रहता था कि बच्चे के गले में नाल फंसी हुई रहती थी। तो ये जो स्ट्रेस है उसके वजह से कुछ जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस भी होते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस माने बच्चे को आपका DNA तो पास करते हैं, उसके साथ में आपके खुद के DNA में जो भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं वो भी आप बच्चे को पास करते हो। जैसे हमारी परवरिश हुई है, जैसे हमने जितनी पढ़ाई की हुई है, जो भी हमने कलाएं सीखी हुई है, जिसके वजह से हमारे जीन्स में जो बदलाव आते हैं छोटे छोटे, वो छोटे छोटे बदलाव भी कुछ प्रमाण में हम बच्चे को भी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस विषय में अगर आपको आगे भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। गर्भ संस्कार ये मेरे खुद का भी एक फेवरेट टॉपिक है, तो इस विषय में और वीडियोस बनाने में मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। और इसी विषय में इसके पहले इस चैनल में एक बहुत अच्छी वीडियो आई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लेना। थैंक यू।